Hello everyone, this is Alka Vyas. Today's topic is ब्लास्टुलेशन. ये ब्लास्टुलेशन का पार्ट सेकंड है. पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुलेशन इन आइसोलेसिथल एग एंड ब्लास्टुलेशन इन मॉडरेटली टीलोलेसिथल एग. टुडे वी आर डिस्कस ब्लास्टुलेशन इन हेवेनली टीलोलेसिथल एग. हेवेनली टीलोलेसिथल एग होते हैं बर्ड्स में, उनमें योग का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है और योग सेंटर पर प्रेजेंट होता है और योग के बाहर चारों तरफ एल्बुमिन प्रेजेंट होता है. केवल इतने छोटे से पोर्शन में जिसको कि हम जर्मिनल डिस्क कहते हैं या ब्लास्टो डिस्क कहते हैं, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. अब जैसा कि हम जानते हैं कि सेल डिवीजन सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, योग में कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता. योग एक रिजर्व फूड मटेरियल की तरह से ही इस्तेमाल किया जाता है. तो जब हम इस जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टो डिस्क को देखते हैं तो हमें इसमें दो जोन दिखाई देते हैं. इसमें अंदर की तरफ जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है आपका एरिया पेलुसिडा और बाहर की तरफ जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है एरिया ओपेका. एरिया पेलुसिडा ट्रांसपेरेंट होता है और एरिया ओपेका ट्रांसलूसेंट होता है, यानी थोड़ा इसमें कम विजिबल होता है. और अंदर जो एक कैविटी प्रेजेंट होती है उसको ब्लास्टोसील कहते हैं. हेवेनली टीलोलेसिथल एग में इसको ब्लास्टोसील भी कह देते हैं और कई बार इसको सब जर्मिनल कैविटी भी कह देते हैं. अब जब हम इसके अंदर ब्लास्टुलेशन का प्रोसेस देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो कैविटी है ब्लास्टोसील, इसमें दो लेयर्स बनती हैं. एक अपर लेयर जिसको हम एपीब्लास्ट कह देते हैं और एक नीचे लेयर बनती है जिसको हम कह देते हैं हाइपोब्लास्ट. वैसे जनरली हम इन दोनों लेयर्स को एक्टोडर्म और एंडोडर्म के नाम से बुलाते हैं, लेकिन हेवेनली टीलोलेसिथल एग में हम अपर लेयर को एपीब्लास्ट कहते हैं, लोअर लेयर को जो फ्लोर बनाती है हाइपोब्लास्ट कहते हैं और बीच में प्रेजेंट होती है ब्लास्टोसील या सब जर्मिनल कैविटी. अब ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट किस तरह से दोनों लेयर्स बनती हैं, इसके लिए तीन अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं. पहली थ्योरी है डीलैमिनेशन थ्योरी. डीलैमिनेशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग. अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर हमारा योग प्रेजेंट है और यहाँ पर ब्लास्टोसील प्रेजेंट है और यहाँ पे आप देखेंगे दो लेयर्स में ब्लास्टोडर्म प्रेजेंट है. अब डीलैमिनेशन थ्योरी में स्प्लिटिंग मतलब ब्लास्टोडर्म की ये जो दोनों लेयर्स हैं ये स्प्लिट होंगी और एक लेयर टूट कर नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और ये बना लेगी हाइपोब्लास्ट. तो इस तरह से एपीब्लास्ट अपर लेयर हो गई जिसने रूफ को बना लिया और नीचे फ्लोर को बनाते हुए हाइपोब्लास्ट हो गई. ये तो थ्योरी थी डीलैमिनेशन थ्योरी जिसमें हमने कहा स्प्लिटिंग यानी कोई चीज टूट रही है. उसके बाद सेकंड थ्योरी हमारी आती है इन्वोल्यूशन थ्योरी. इन्वोल्यूशन थ्योरी को हम फोल्डिंग थ्योरी भी कह देते हैं, कोई भी चीज फोल्ड हो रही है. अब इसमें बेसिकली हमने कहा सबसे पहले बन गई एपीब्लास्ट. एपीब्लास्ट धीरे 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 फोल्ड होते हुए नीचे की तरफ को मुड़ेगी और जब ये नीचे की तरफ मुड़ेगी तो ये एक लेयर और यहाँ पर बना देगी जो कि फ्लोर बनाएगी. किसका? ब्लास्टोसील का. तो इस तरह से फोल्ड होते हुए धीरे धीरे फोल्ड करते हुए ये ब्लास्टोसील का फ्लोर बना देगी और ऊपर आपकी एपीब्लास्ट जो रूफ बना रही है और नीचे हो गई हाइपोब्लास्ट. तो ये दूसरी थ्योरी है जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनने के लिए यूज होती है. थर्ड वन हमारी है इनफिल्ट्रेशन थ्योरी. इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है इसमें भी स्प्लिटिंग, यानी कि कोई चीज टूट रही है और टूट कर नीचे गिर रही है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो छोटी छोटी सेल हैं जो ब्लास्टोडर्म की छोटी छोटी सेल हैं ये टूट टूट कर पहले ब्लास्टोसील में गिरेंगी और उसके बाद ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी और एक और लेयर बना लेंगी जिसको कि हम हाइपोडर्म कह देंगे. तो बेसिकली इनफिल्ट्रेशन में भी फिल्टर हो रही है कोई चीज, यानी छन छन के आ रही है, वो छोटी छोटी सेल टूट टूट कर ब्लास्टोसील में गिरती है और फिर नीचे की तरफ ये फ्लोर बना लेती है. ये देखिए जैसे यहाँ गिरी टूट टूट कर और नीचे फ्लोर का बना लिया और ये बन गई हाइपोब्लास्ट. तो इस तरह से एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दोनों का डेवलपमेंट हो जाता है इन द हेवेनली टीलोलेसिथल एग में. ये है ब्लास्टुलेशन का होल प्रोसेस इन डिफरेंट टाइप ऑफ एग्स में, जिसमें योग का अमाउंट किसी में कम है, किसी में ज्यादा है और किसी में मॉडरेट है. तो ब्लास्टुलेशन का प्रोसेस बेसिकली गैस्टुलेशन से पहले आता है और इसमें हमारे जितने भी प्रिजम्पटिव ऑर्गन्स हैं वो कहाँ बनेंगे आगे चल के ये चीज डिसाइड होने लग जाती है और मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर्स शुरू हो जाता है.
Thank you all for watching this. Stay tuned, like, share and subscribe.